चलिए, तो ये आपका सीरीज चल रहा है फिजिक्स का बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है फिजिक्स का। और इसमें हम लोग देख आज का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। और जिसमें हम लोग को पढ़ना है, जो टॉपिक हम लोग का है वो आपका क्या है, परावैद्युतांक। इसी को लिखते हैं ER से, या इसी को लिखते हैं क्या, के से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अभी तक हम लोग का 9 वीडियो हो चुका है, आज का ये वीडियो नंबर 10 है, मतलब लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे कि जो लेक्चर 9 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में कि लेक्चर 9 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तब पहला क्वेश्चन आपका है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है, मतलब कि निर्वात के परावैद्युतांक या निर्वात के वैद्युशीलता का मान क्या होता है, वैद्युशीलता का मान क्या होता है। तो इसका आंसर आपको 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को, ये देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया, 3-4 बार पूछा गया ये, ठीक है। इसी को, ये दोनों क्वेश्चन है कि इप्सिलॉन नॉट का मान होता है, दोनों एक ही हैं। निर्वात की वैद्युशीलता कहिए या इप्सिलॉन नॉट का मान कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अगला, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट राशि का मान क्या होता है। इधर कहीं से पूछा गया है। इसी को के कहते हैं, जो आपका कूलम नियम में जो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं उसको के लिखते हैं। समानुपाती नियतांक या समानुपाती स्थिरांक कहिए, उसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। और इसी देखिए, इसी क्वेश्चन को 2019-21 पूछा गया है। और देखिए 2020 में क्या पूछा गया है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है केवल। तो केवल मात्रक पूछा गया, तो उसमें केवल ऑप्शन ये फैराड प्रति मीटर वाला है, लेकिन हम अपने मन से इसको लिख दे, कहीं ये आपको पूछ सकता है 2024 में कहीं, ठीक है। 2024 में कहीं पूछ देगा तो आपके 2025 में एग्जाम देना है तो कहीं वहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। आगे देखते हैं, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, ये 2015 में पूछा है। वही जो 1 नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरह पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कल क्लास था उससे लघुत्तरीय प्रश्न क्या बन रहा है, कि लघुत्तरीय प्रश्न क्या बन सकता है, क्या लघुत्तरीय प्रश्न क्या बन सकता है। लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसमें आपको बन सकता है कि मुक्त आकाश या निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक तथा बीमा सूत्र लिखें, मतलब बीमा सूत्र चाहे बेमीय सूत्र लिखें। ये 2018 में पूछा गया। इसका आंसर आप इसका आंसर आप लेक्चर 9 के वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या जो देखे होंगे वो लिख सकते हैं। चलिए आज जानते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 10 में जानते हैं हम लोग कि क्या पढ़ना है आज। तो निर्वात के लिए हम लोग कूलम का नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि F = 1/4 पाइप साइन नॉट Q1 Q2/RS। और किसी अगर कोई माध्यम होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा जी, तो F माध्यम बराबर हो जाएगा 1/4 पाइप साइन Q1 Q2/RS²। इप्सिलॉन अर्थात निर्वात की वैद्युशीलता, और इप्सिलॉन क्या है जी, माध्यम की वैद्युशीलता। ये क्या है इसके बारे में हम जान लेंगे, नीचे भी इसको निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। अगला आज का टॉपिक यही है, इसी के बारे में जानना है हम लोग को। चलिए आज जान लेते हैं कि परावैद्युतांक या परावैद्युत क्या होता है। तो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। इसी को ER कहिए या के कहिए, कूलम वाला के नहीं है, दूसरा के है, ठीक है। वो कूलम वाला के दूसरा है, एक के दूसरा है। इसी का निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटा क्या, माध्यम में आवेशों के मध्य बल। इसको देखिए इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो कूलम का नियम दोनों लगा दिए, ऊपर नीचे फॉर्मूला रख दिए कि इप्सिलॉन निर्वात के लिए, नीचे क्या माध्यम के लिए, दोनों कट गया तो 1 बच के इप्सिलॉन नॉट बच गया, 1/इप्सिलॉन बच गया। तो इसको लिखिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसका परिभाषा एक और बन सकता है कि माध्यम की वैद्युशीलता, वहाँ पहले क्या था, ऊपर वाला निर्वात आया था, नीचे यहाँ क्या आ रहा है, पहले माध्यम क्या आ रहा है। तो माध्यम की वैद्युशीलता तथा क्या, निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया है, अभी बताएंगे हम आपको कब पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए कि परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है, क्या जी, जो परावैद्युतांक है
वो क्या है, बीमाहीन राशि है। क्या जी, बीमाहीन राशि है। ठीक है, अब देखिए आप एक टेबल देख लीजिए, आपको एक टेबल बना दिया गया है। ठीक है, आपको टेबल दिखा दिया गया और इसमें दिखा दिया गया पराभूतांक किसका क्या पराभूतांक होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको है, आपको जिसमें पराभूतांक के टेबल में दे दिएगा आपको हवा का 1 हो गया। ठीक है, क्या जी, हवा के लिए पराभूतांक का मान हो गया 1, कांच के लिए 5 से 10, निर्वात के लिए लगभग 1, सुचालक या धातु के लिए अनंत, अशुद्ध जल या जल के लिए या पानी के लिए 80 या 81 होता है। ठीक है, इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। देखिए ना, आपको बताए थे कि किसी क्या किसी देखो तो 1 मिनट, कि किसी माध्यम के अपेक्षित पराभूतांक ई आर बराबर होता है। अभी ना पढ़े थे ई बटा क्या, इस नॉट, यहाँ उल्टा होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटा क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यही फॉर्मूला बॉल के लिए होगा ई आर बराबर, तो वहाँ हो जाएगा एफ बटा क्या, एफ एम माध्यम का। ठीक है, इधर एक एग्जाम में आया हुआ है। और पानी का पराभूतांक, पराभूत स्थिरांक का पराभूतांक होता है। इसका आंसर यहाँ लिखा गया है, आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ आंसर लिख लेंगे आप, 80 या क्या 81 होता है। ठीक है, चलिए जय हिंद। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को।